जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक मीना नाम की चिड़िया रहती थी। उसकी एक बहन थी जिसका नाम टीना चिड़िया था। उन दोनों को टमाटर खाना बहुत ही अच्छा लगता था और वह अक्सर टमाटर खाने के लिए खेतों की तरफ चली जाया करती थी। पर उन्हीं खेतों में एक खेत में भूतिया टमाटर का भी पौधा था जो सभी को अपने पास बुलाकर उनको खा जाता था। एक दिन की बात है, मीना चिड़िया टीना चिड़िया के साथ टमाटर खाने के लिए खेतों में जाती है तो उसे टमाटर काफी अच्छे लगते हैं। मीना चिड़िया अपनी बहन टीना चिड़िया से कहती है, टमाटर कैसे लग रहे हैं? टमाटर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये टमाटर तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट है। इसके बाद वो दोनों चिड़िया बहनें टमाटर खाकर वहाँ से चली जाती है। उन लोगों के जाने के बाद वह भूतिया टमाटर अपने आप से कहता है, अरे ये चिड़िया तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये मेरे खेत में कब आएगी टमाटर खाने के लिए। जैसे ही मेरे खेत में चिड़िया आएगी तो मैं इसको खा लूंगा। अभी भूतिया टमाटर उन चिड़ियों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ एक कालू नाम का कौवा आता है और टमाटर देखकर कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट टमाटर लग रहे हैं। चलो मैं इन्हें खाकर देखता हूँ। और ये कहकर कालू कौवा जैसे ही भूतिया टमाटर को खाने वाला होता है वैसे ही वो भूतिया टमाटर एक भूतिया रूप ले लेता है और उस कौवे को खा जाता है। भूतिया टमाटर रोज किसी न किसी को अपना शिकार बनाता था। वहीं मीना और टीना चिड़िया रोज टमाटर खाने के लिए आती थी, पर वह दूसरे खेत में जाती थी जहाँ पर भूतिया टमाटर नहीं था। एक दिन की बात है, मीना और टीना चिड़िया उसी खेत में जाती है जहाँ पर भूतिया टमाटर का पेड़ होता है। उस खेत में जाने के बाद मीना चिड़िया टमाटर खाते हुए टीना से कहती है, इस खेत के टमाटर तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हम लोग इस खेत में आए नहीं हैं, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ के टमाटर इतने स्वादिष्ट है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी नहीं पता था कि इस खेत के टमाटर बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। और वो दोनों आराम से टमाटर खा रही होती है। तभी भूतिया टमाटर अपने मन में कहता है, आज तो बहुत ही अच्छा मौका है। आज मैं इन दोनों चिड़ियों को खा जाऊंगा। इस मौके को हाथ से कैसे जाने दूं? और ये कहकर वह भूतिया टमाटर अपने असली रूप में उन दोनों चिड़ियों के सामने आ जाता है और उन दोनों चिड़ियों से कहता है, तुमने मेरे बहुत टमाटर खाए हैं, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। इस पर टीना और मीना चिड़िया दोनों घबरा जाती हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। और टीना चिड़िया उस भूतिया टमाटर से कहती है, मुझे क्या पता था ये टमाटर तुम्हारे हैं। मैंने सोचा ये खेत में लगे हुए हैं तो हम खा लेते हैं। हम लोग तो रोज दूसरे खेत में टमाटर खाने जाते थे, पर आज गलती से तुम्हारे खेत में आ गए, हमें माफ कर दो। इस पर वो भूतिया टमाटर कहता है, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तुम दोनों को खा लूंगा, नहीं तो मेरे टमाटर लौटाओ। मैं तुम्हारे टमाटर लाकर दे दूंगी। मैं अभी दूसरे खेत में जाकर तुम्हारे टमाटर ले आती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे तो बस मेरे टमाटर चाहिए जो तुमने अभी खाए हैं। और यदि कल तक तुमने मेरे टमाटर नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारी बहन टीना को खा जाऊंगा। और वो भूतिया टमाटर टीना चिड़िया को पकड़ लेता है और उसे बंदी बनाकर अपने पौधे में लटका देता है। ये सब देखकर मीना चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है और मीना चिड़िया भूतिया टमाटर से कहती है, आपको टमाटर चाहिए ना? या आप हमारे साथ खेल खेल रहे हो? मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हें टमाटर लाकर दे दूंगी। इस पर भूतिया टमाटर चिल्लाकर कहता है, नहीं, मुझे मेरे ही टमाटर चाहिए, वरना मैं तुम्हारी बहन को खा जाऊंगा। अब जाओ यहाँ से और मेरे टमाटर लेके आओ। मीना चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह अपनी बहन को उस भूतिया टमाटर से कैसे बचाए। और मीना चिड़िया उस भूतिया टमाटर से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे टमाटर लेकर आती हूँ, पर तुम मेरी बहन को कुछ भी मत करना। मैं कल सुबह आऊंगी, तुम फिक्र मत करना टीना। मैं कल सुबह तुम्हें इस भूतिया टमाटर से छुड़ाने के लिए आ जाऊंगी। और ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। वहाँ से आने के बाद वह अपने एक दोस्त के पास जाती है जिसका नाम रोहन तोता होता है। रोहन तोता मीना चिड़िया को उदास देखकर कहता है, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? और तुम्हारी बहन टीना चिड़िया कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। क्या वो पीछे रह गई? इस पर मीना चिड़िया रोते हुए रोहन तोते से कहती है, मेरी बहन
बहन को भूतिया टमाटर ने पकड़ लिया है और वह कह रहा था यदि मैंने उसके टमाटर नहीं लौटाए तो वह मेरी बहन को मार डालेगा। यह तो बड़ी ही गंभीर मामला है। तुम उसके टमाटर कहाँ से लाओगी? तुम ऐसा करो कि तुम उसे दूसरे खेत के टमाटर लाके दे दो। उसने दूसरे खेत के टमाटर लेने से मना कर दिया है। उसे अपने ही खेत के टमाटर चाहिए जो मैंने खाए हैं, पर मैं वह उसे कहाँ से ला कर दूँ? काफी देर सोचने के बाद रोहन तोता एक तरकीब निकालता है और मीना चिड़िया से कहता है, मेरे पास एक तरकीब है। उसे तुम अपनी बहन को आसानी से छुड़ा सकती हो और भूतिया टमाटर को भी मार सकती हो। अच्छा, क्या तरकीब है? इसके बाद रोहन तोता मीना चिड़िया को पूरी तरकीब बताता है। रोहन तोते की तरकीब सुनकर मीना चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मीना चिड़िया और रोहन तोता दोनों उस भूतिया टमाटर के पास जाते हैं, पर खेत में मीना चिड़िया अकेली जाती है जहाँ पर वह भूतिया टमाटर होता है। मीना चिड़िया को देखकर भूतिया टमाटर कहता है, आ गई तुम? ले आई मेरे टमाटर? कहाँ है टमाटर? दिख नहीं रहे। हाँ, मैं ले आई हूँ, पर मैं तुम्हारे टमाटर जब ही दूंगी जब तुम मेरी बहन को छोड़ दोगी। मीना चिड़िया की बात सुनकर भूतिया टमाटर गुस्सा करते हुए कहता है, नहीं, पहले तुम मुझे टमाटर दो, तभी मैं तुम्हारी बहन को छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ रोहन तोता छुपकर भूतिया टमाटर की जड़ों तक पहुंच जाता है और अपनी चोंच से उस भूतिया टमाटर की जड़ों को काटने लगता है। पर यह बात उस भूतिया टमाटर को पता नहीं लग पाती है, क्योंकि मीना चिड़िया उसे अपनी बातों में फंसाए रखती है। भूतिया टमाटर मीना चिड़िया से कहता है, यदि तुमने मेरे टमाटर नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा। नहीं, मेरी बहन को छोड़ दो, मैं तुम्हारे टमाटर दे दूंगी, पर तुम मेरी बहन को छोड़ दो। उन दोनों में काफी देर तक बहस होती रहती है। वहीं रोहन तोता भूतिया टमाटर के पेड़ की जड़ों को काट रहा होता है। भूतिया टमाटर गुस्से से कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं तुम्हारी बहन को खाई जाता हूँ। और ये कहकर जैसे ही वह टीना चिड़िया को खाने वाला होता है, वैसे ही रोहन तोता भूतिया टमाटर की सारी जड़ों को काट देता है, जिससे वह भूतिया पौधा गिर जाता है और भूतिया टमाटर मर जाता है। यह देखकर मीना चिड़िया बहुत खुश होती है। भूतिया टमाटर के मर जाने के बाद टीना चिड़िया भी आजाद हो जाती है। तुमने ये सब कैसे किया? तुमने इस भूतिया टमाटर को कैसे मार दिया? ये सब मैंने नहीं किया, बल्कि ये रोहन तोते ने किया है। तभी वहाँ पर रोहन तोता आ जाता है और टीना चिड़िया रोहन तोते का धन्यवाद करती है। इस पर रोहन तोता टीना से कहता है, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आखिर हम सब एक ही जंगल में तो रहते हैं और मुसीबत के समय हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यदि आज मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो कल वो भूतिया टमाटर मुझे भी तो मार सकता था। यह सुनकर वे दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और इसके बाद वो तीनों जंगल वापस लौट आते हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर हमें धैर्य से काम करना चाहिए, जिससे मुसीबत आराम से निपट जाती है।